गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। निष्काम कर्म से ये अभिप्राय है कि फल हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, क्योंकि कर्म फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहता। इसीलिए कर्म को कर्तव्य की भावना से करना चाहिए, न कि फल की भावना से, और इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता ना करके सिर्फ अपने कर्तव्य में लीन रहता है, वही इंसान सच्चा निष्काम योगी है। आज के इस आधुनिक दौर में जहाँ हर कोई सिर्फ अपने फायदे की बात करता है, वहाँ निष्काम कर्म योग की बात करना अटपटी सी नजर आती है। भारत के प्रमुख विचारक जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी जी ने इस नियम को अपने जीवन का मूल आधार माना और इसका इस्तेमाल सामाजिक सहानुभूति और एकजुटता जुड़ाने के लिए किया। यह नियम प्रकृति में बेहतरीन रूप से समाया हुआ है। प्रकृति हमें हमेशा से ही सीख देती आई है। सूर्य हर रोज उदय होकर हमें अपनी ऊर्जा देता है। नदियाँ बहकर लाखों जीवों की प्यास बुझाती है। पेड़ अपनी छाया और फल देते हैं। ऐसे ही चांद, तारे, बादल, हवा अपना काम बिना किसी फल की आशा से करते हैं। प्रकृति में मौजूद हर वस्तु अपना स्वधर्म निभाती है और बदले में वो प्राप्त करती है जिसकी जरूरत उसे हो। अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना ही स्वधर्म कहलाता है। वही इंसान स्वधर्म से भटककर स्वार्थ धर्म पर उतर आया है, जहां वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोगों का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि हमारी प्रकृति हर रोज एक नए खतरे से जूझ रही है। मानव के बढ़ते लालच ने जंगल के जंगल तबाह करके रख दिए हैं। हवा पानी को भी काफी दूषित कर दिया है। हाल ये है कि काफी प्रजातियां खत्म हो चुकी है और काफी प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। देर सवेर ही सही, अब लोग इस विनाश को पहचान चुके हैं और इसे रोकने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सस्टेनेबल लिविंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका मतलब है धरती के रिसोर्सेज को सावधानी से इस्तेमाल करना, ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे अप्रोच तभी कामयाब हो सकते हैं जब इंसान कर्म फल की लालच में नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानकर करे। चलिए अब ये जानते हैं कि निष्काम कर्म हमारे रोजमर्रा के जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालता है। आज हर व्यक्ति किसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या अपना बिजनेस चलाता हो। अगर हर व्यक्ति सिर्फ अपना हित देखने लग जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाश भी नजर आने लगता है। इसी कारण हमें करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर, रेड टेपिज्म जैसी चीजें देखने को मिलती रहती है, जहां लोग अपने थोड़े से सुख के लिए लाखों लोगों को परेशानी में डाल देते हैं। जब लोग सकाम कर्म करते हैं, यानी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ फल की तरफ रहता है। फल की चिंता हमें भविष्य की ओर ले जाती है और हमें वर्तमान से भटका देती है। यही भटकाव हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनता है। हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे हमारे काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जितनी ज्यादा आशा हम अपने रिजल्ट से रखते हैं, फेल होने पर हम उतने ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और ऐसा करके हम अपने आगे बढ़ने के रास्ते को भी बंद कर लेते हैं। जो व्यक्ति अपने काम को उत्तम रूप से करे और अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम में ही लगाए, बिना फल की चिंता किए, उसे सफलता मिल ही जाती है। अगर इंसान ठीक से सोच विचार करने के बाद किसी कार्य को करने का निर्णय ले और अपनी पूरी ताकत उस काम को सफल बनाने में लगा दे, तो परिणाम चाहे कैसा भी हो, व्यक्ति खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करेगा और अपने कर्म की वजह से खुद को एक बेहतर स्थान पर पाएगा। निष्काम कर्म हमें पॉजिटिव रिजल्ट को खूबसूरती से अपनाना सिखाता है और नेगेटिव रिजल्ट्स में भटकने से बचाता है। वहीं सकाम कर्म हमसे फल की लालसा में ऐसे काम करवाता है जिसमें लोग, प्रकृति और मानव
दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सकाम कर्म में सक्सेस को आधार माना जाता है, वहीं निष्काम कर्म में परफेक्शन को। बिना परफेक्शन के सक्सेस कभी भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इस आधुनिक दौर में जहां हर तरफ सिर्फ कंपटीशन नजर आता है, लोग सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की फिराक में लगे रहते हैं और सारी जिंदगी बस भागते ही रह जाते हैं। पर निष्काम कर्म योग कर्म को पूजा मानता है और परफेक्शन की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देता है, जहाँ कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। खुद को हर रोज सुधरते, खिलते, निखरते और आगे बढ़ते देख खुशी भी बढ़ जाती है, जिससे कर्म और बेहतर होता जाता है। आप भी निष्काम कर्म को अपने जीवन का आधार बनाइए और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए।